हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन प्रिंस बाओ ने ग्रैंडपा यांग को डेथ अरीना के सेकंड मैच के लिए सेलेक्ट कर लिया होता है, जिसे सुन के सारे ही ह्यूमंस एकदम घबरा चुके होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। वहीं पे ग्रैंडपा यांग ने अपनी सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी साइनर के ग्रैंडफादर को दे दी थी और तभी एक और छोटा सा बच्चा आता है जो कि इस डेथ अरीना के लिए सेलेक्ट हुआ था। उसने ग्रैंडपा यांग को एक गिफ्ट दे करके उनसे कहता है कि प्लीज ग्रैंडपा यांग आप बैटल से वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यांग टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही उस डेथ अरीना के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पे उनका अपोनेंट मून डीमन गॉड होता है, जो कि अपने मून पे सवार होकर के ग्रैंडपा यांग के सामने अपीयर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे ही डीमंस जब वहाँ पे मून डीमन गॉड को देखते हैं, वो सब के सब यहाँ पे मून डीमन गॉड से ग्रैंडपा यांग को मारने के लिए बोल रहे होते हैं। वहीं पे मून डीमन गॉड ग्रैंडपा यांग को देख करके मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, पहचाना, बहुत सालों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। वहीं पे हम सारे के सारे ह्यूमंस को देखते हैं जो कि मून डीमन गॉड को देख के अपने सामने काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ह्यूमन रेस के पावरफुल कल्टीवेटर की फाइट डीमन रेस के टॉप टायर डीमन गॉड से यहाँ पे होगी। और वहीं पे ग्रैंडपा यांग का पोता यांग ये सब चीज़ देख के एकदम गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। अब यहाँ पे इस फाइट के लाइव टेलीकास्ट को लॉन्ग हाओचेन और सीनियर ये सैन भी स्टार डोमेन के अंदर देख रहे होते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन कहता है सीनियर सैन से, आखिर ये कैसे हो गया। ये कहने के साथ वो ग्रैंडपा यांग को देखते हुए कहता है कि ग्रैंडपा यांग का जो डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी है, उसके लॉ के अकॉर्डिंग कभी भी ग्रैंडपा यांग होली सिटी को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो होली सिटी के प्रोटेक्टर हैं और अगर वो चाहते हैं तो उनका ही डिवाइन थ्रोन उनके ऊपर बैक फायर करेगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। ये सुनकर के सीनियर सैन हाओचेन को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ पे इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता हाओचेन ढूंढना ही होगा। तभी हम वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ को देखते हैं जो कि स्टार डीमन गॉड से कहता है कि आखिर आपको मेरा ये ब्रिलियंट प्लान कैसा लगा। मैं यहाँ एक तीर से दो शिकार करूंगा, क्योंकि ये जो यांग है वो कभी भी अपने होली सिटी को छोड़ के जा नहीं सकता है अपने थ्रोन के लॉ की वजह से। और जब ये होली सिटी को छोड़ के यहाँ पे आ चुका है तो इसका ही थ्रोन अब इसकी जान ले लेगा और हम बड़े ही आराम से ह्यूमन रेस के पावरफुल नाइट को यहाँ पे मार देंगे और एक और थ्रोन समनर यहाँ पे मारा जाएगा। ये कह करके वो वहाँ पे अपने सिंहासन पे बैठ के हंस रहा होता है। वहीं पे हाओचेन कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे सीनियर ये सैन इस मैच को रोकना होगा। कहने के साथ लॉन्ग हाओचेन अपने थ्रोन आर्मर को पहन करके सीनियर ये सैन की लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है और वो कहता है कि पिछली बार मैं हान्यू से कनेक्ट हुआ था अपने थ्रोन की वजह से इस स्टार डोमेन के अंदर, और मैं इस बात को लेकर के कंफर्म हूँ कि मैं ग्रैंडपा यांग के थ्रोन से भी कनेक्ट हो सकता हूँ और उसे सेंस कर सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पे स्टार क्रिस्टल की ज़रूरत होगी। पिछली बार जो स्टार क्रिस्टल मेरे हाथ में लगा था उसकी पावर बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से मैं हान्यू के पास टेलीपोर्ट तो हो पाया था मगर मेरी सिर्फ सोल बॉडी वहां पे गई थी। मगर इस बार मुझे पावरफुल फॉलन डेमी गॉड्स का शिकार करना होगा, वो भी एक से ज़्यादा। तभी मैं यहाँ पे अपनी पूरी ही बॉडी को ग्रैंडपा यांग के पास टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और ग्रैंडपा यांग को इस बैटल से बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे हान्यू की तरह कोई और घायल हो। ये कहने के साथ लॉन्ग हाओचेन कई सारे फॉलन डेमी गॉड्स के सामने आके खड़ा हो चुका था, जो कि यकीनन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं लॉन्ग हाओचेन से। मगर हाओचेन को यहाँ पे किसी भी कीमत पे ग्रैंडपा यांग को बचाना था, इसलिए उसे यहाँ पे
इन फॉलन डेमी गॉड से फाइट करके उनके स्टार क्रिस्टल को यहाँ पे हासिल करना होता है। इसलिए हाउशन अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए काफ़ी पावरफुल अटैक अपनी शॉट से करने के लिए उन फॉलन डेमी गॉड के ऊपर कूद पड़ता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ग्रैंडपा यांग मून डीमन गॉड को देख के कहते हैं कि फाइनली हम फिर से दोबारा मिल गए एग्रेसिस। ये सुनकर के मून डीमन गॉड कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 60 साल पहले तुम सिर्फ एक बच्चे थे और जब मैं तुम्हारी होली सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आया था अपने सारे ही साथियों को लेकर के, तो तुमने सिंगल हैंडेड अपनी होली सिटी को वहाँ पे बचा लिया था। मगर देखो ना, सिर्फ 60 साल बीते हैं और तुम्हारी एज कितनी तेज़ी से घट चुकी है। यूं कहूँ तो जिस तरीके से मून की लाइट पानी पे गिरती है और तुरंत वहाँ पे पानी के अंदर फैल जाती है, उसी तरीके से तुम ह्यूमंस की भी लाइफ सी ही होती है, जो कि पल भर में पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड अपने सामने हाथ पे एक मून को समन करता है और कहता है कि यांग, मैं इसी मून की तरह आज तुम्हें यहाँ पे क्रश कर दूंगा। ये कहते ही वो उस मून को क्रश करता है जहाँ पे ग्रैंडपा यांग के सामने से एक शीशा गुजरता है। तभी ग्रैंडपा यांग अपनी फीस्ट के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि शायद तुम भूल चुके हो कि पिछली बार मैंने तुम्हें किस तरीके से सबक सिखाया था। तुम तब भी रूड थे और अब भी। ये कहने के साथ वो अपने स्पिरिचुअल पंच को सीधा ही ज़मीन पे दे मारते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी ज़मीन के अंदर से ग्रैंडपा यांग की स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जिसे लेकर के ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि तुम्हारा घमंड फिर से मैं यहाँ पे तोड़ूंगा और याद रखना, इस बार मैं तुम्हें पीछे हटने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा और ना ही कोई मौका दूंगा। ये कहने के साथ ग्रैंडपा यांग अपने स्वॉर्ड की एनर्जी चारों ही तरफ फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके मून डीमन गॉड हंसते हुए कहता है कि यांग, यकीनन तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम में अब बात नहीं रही जो बात पहले थी। ये कहने के साथ वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और ग्रैंडपा यांग को बुलाता है। तभी ग्रैंडपा यांग, जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही अब उस मून डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मून डीमन गॉड उनके सारे ही अटैक को बहुत ही आराम से डॉज करते हुए उनसे कहता है कि तुम्हारी हड्डियां यांग अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, तुम्हारा अटैक भी अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तुम बेवजह ही यहाँ पे मुझ पे अटैक करने के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हो। हार मान जाओ और पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारा अब यांग साथ नहीं दे रही है। ये कह के वो वहाँ पे हंसने लगता है। तभी ग्रैंडपा यांग एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे हेवेली टीयर जाइंट सॉर्ड स्लैश अटैक समन करते हैं, जहाँ पे ज़मीन के अंदर से एक जाइंट सॉर्ड सीधा ही मून डीमन गॉड की तरफ बढ़ने लगती है। जिसे देख करके मून डीमन गॉड कहता है कि यांग, इतनी सी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और ना ही ये अटैक। ये कहने के साथ उसने स्पेस को फाड़ के रख दिया था और सीधा ही उसके अंदर से मून लाइट ब्लेड को समन करता है, जो कि काफ़ी जाइंट फॉर्म में आकर के सीधा ही ग्रैंडपा यांग के जाइंट सॉर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। और जैसे ही ये दोनों ही पावरफुल सॉर्ड्स आपस में टकराती हैं, वहाँ पे काफ़ी खतरनाक फ्लक्चुएशन होता है। मगर यहाँ पे मून डीमन गॉड की मून लाइट ब्लेड यहाँ पे ग्रैंडपा यांग की स्वॉर्ड को चकनाचूर पल भर में कर देती है। वो मून ब्लेड बहुत ही तेज़ी से अब ग्रैंडपा यांग की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख करके ग्रैंडपा यांग अपने सामने नाइट मल्टीपल शील्ड को समन कर लेते हैं। मगर यहाँ पे मून डीमन गॉड ने अपनी ब्लेड की पावर को बढ़ा दिया था, जिसने पल भर में पत्ते की तरह मल्टीपल नाइट शील्ड को फाड़ करके रख दिया था और वो एक ब्लास्ट के साथ सीधे ही ग्रैंडपा यांग की तरफ बढ़ने लगती है। सीधे ही जाकर के ग्रैंडपा यांग को हिट करती है। ये देख करके सारे ह्यूमंस कल्टीवेटर एकदम घबरा जाते हैं कि कहीं ग्रैंडपा यांग को कुछ होना गया हो। मगर तभी उस ब्लास्ट में से धुआं हटता है और हम वहाँ पे ग्रैंडपा यांग को देखते हैं, जो कि अपने स्वॉर्ड के सहारे ज़मीन पे बैठे होते हैं और वो तुरंत वहाँ पे एक गहरी सांस लेते हैं और उनकी पावर सडन यहाँ पे बूस्ट होने लगती है और उनकी आंखें यहाँ पे चमकने लगती हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा यांग ने एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक मून डीमन गॉड के ऊपर कर दिया था। मून डीमन गॉड उस स्लैश अटैक से बाल बाल बचता है, मगर ये स्लैश अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सारे के सारे डीमंस वहाँ पे हिल जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये पावर कहाँ से आ रही है। वहीं पे सारे ही ह्यूमंस के अंदर से उनकी प्रोटेक्टिंग
एनर्जी बाहर निकल रही होती है स्पिरिचुअल फॉर्म में, जहाँ पे साइनर के ग्रैंडफादर कहते हैं कि यहाँ पे यांग का जो थ्रोन है प्रोटेक्टिंग एंड मर्सी, वो हम सारे ही ह्यूमन कल्टीवेटर्स के अंदर से प्रोटेक्टिंग पावर को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे यांग इन सारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके अपनी सॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर देगा और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यूं समझ लो यांग के हर एक स्ट्राइक में अब एक स्टार के ब्लास्ट होने की कितनी पावर आ चुकी है। वहीं पे मून डीमन गॉड अब ग्रैंडपा यांग के सारे ही अटैक से बहुत ही मुश्किल से बचा के भाग रहा होता है। तभी वहां पे ग्रैंडपा यांग मून डीमन गॉड से कहते हैं कि 60 साल पहले तुम मेरी इस पावर के विटनेस हुए थे और पिछली बार तुम सरवाइव कर गए थे क्योंकि तुम मुझसे बच के भाग गए थे होली सिटी से दूर, मगर इस बार आखिर तुम कैसे बचोगे। वहीं पे मून डीमन गॉड कहता है कि आखिर मैं इस पावर को कैसे भूल सकता हूँ, ये ब्लेजिंग स्ट्राइक स्लैश अटैक है ना जिससे मैं पिछली बार हार गया था। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड अपनी पावर को रिलीज करता है और ग्रैंडपा यांग के स्लैश अटैक को रोकने के लिए काफी पावरफुल पाम अटैक जनरेट करता है और इस स्पिरिचुअल पाम अटैक की पावर उस मून डीमन गॉड के हाथ से जुड़ी होती है, जिसे ग्रैंडपा यांग अपनी स्वॉर्ड से फाड़ करके रख देते हैं और सीधा ही मून डीमन गॉड के बगल से गुजरते हैं। यहाँ पे मून डीमन गॉड के लेफ्ट हैंड में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वो एकदम हैरान हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड का लेफ्ट हैंड वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके वहाँ पे ग्रैंडपा साइनर के कहते हैं कि यकीनन यहाँ पे यांग ने कर दिखाया, एक स्लैश अटैक में उसने मून डीमन गॉड के हाथ को ही उड़ा करके रख दिया है। मगर तभी मून डीमन गॉड अपने हाथ को रीजनरेट करते हुए कहता है कि यांग चलो ठीक है, तुम थोड़े बहुत तो स्ट्रांग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को पूरी तरीके से रीजनरेट करते हुए अपने मून ब्लेड को समन करता है और ग्रैंडपा यांग के ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगता है और ग्रैंडपा यांग से कहता है कि 60 साल पहले तुमने सिंगल हैंडेड यांग तुमने अपनी होली सिटी को मुझसे बचाया था, मगर देखो ना 60 साल बीत चुके हैं और तुम बुढ़े हो चुके हो और मैं अभी भी जवान हूँ। यही तो फर्क है डीमंस और ह्यूमंस में, हम हमेशा जवान रहते हैं और तुम बुढ़े होते चले जाते हो। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड 4 जाइंट मून को समन करता है और ग्रैंडपा यांग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अब 500,000 है, जिसका मुकाबला यांग तुम कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों के बीच में काफी बड़ा ब्रिज का गैप है। वहीं पे ग्रैंडपा यांग अपनी स्वॉर्ड को रख चुके थे और इधर मून डीमन गॉड का अटैक सीधे ही जाकर के ग्रैंडपा यांग को लगता है और वहां पे एक ब्लास्ट होता है। मगर तभी उस ब्लास्ट के बीच में से एक डिवाइन रोशनी बाहर निकलती है और उन सारे ही मून्स को डिस्ट्रॉय करके रख देती है, जहां पे ग्रैंडपा यांग अपने डिवाइन सील थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को समन करते हुए मून डीमन गॉड से कहते हैं कि एक्रेस तुमने सही कहा, ब्रिज 60 साल भले ही हो चुके हैं, मगर तुम शायद भूल चुके हो कि एक पावर ने तुम्हें बहुत पहले भी हराया था और अभी भी वो पावर तुम्हें हरा सकती है। अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊं। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जहाँ पे सारे के सारे डीमंस की हालत खराब होने लगती है। वो सब के सब ग्रैंडपा यांग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या यही डिवाइन सील थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी की रियल पावर है। ये कहते हुए वो सब के सब वहाँ पे थर थर काँप रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे साइनर के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि फाइनली यहाँ पे यांग ने अपने डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को समन कर लिया है और इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ये थ्रोन होली सिटी के बाहर समन हुआ है। यांग तुमने यकीनन कर दिखाया, तुमने खुद को साबित कर दिया है कि तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तभी ग्रैंडपा यांग अपनी आँख को खोलते हैं और अपने डिवाइन सील थ्रोन के आर्मर को समन करते हैं और अपने थ्रोन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर बढ़ने लगती है और स्पिरिचुअल एनर्जी चारों ही तरफ फ्लो होने लगती है, जिसकी वजह से मून डीमन गॉड सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है। जब वो ग्रैंडपा यांग को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कांपते हुए कहता है कि आखिर कैसे 9th लेवल के 9th स्टेज पे प्रमोट हो सकता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 900,000 अचानक कैसे बढ़ सकती है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यांग अपने थ्रोन आर्मर को पूरी ही तरीके से पहन चुके थे और वो सीधा ही मून डीमन गॉड की तरफ अपना हाथ करते हुए कहते हैं कि अब आ जाओ।
वहीं पे मून डिमन गॉड उनके हाथ के सामने सिर्फ एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।